तो यंग ने ये प्रूव करा कि भाई लाइट जो है ना वो वेव है। वेव मतलब कैसे होती है, जैसे साउंड होती है ना, साउंड छोड़ो, पानी में अगर आप कभी पत्थर मारोगे तो वेव कैसे ट्रेवल करती है, बाहर की तरफ, है ना। जहां पे भी पत्थर पड़ा उसके बाद में वो बाहर की तरफ वेव निकलती है। जबकि पानी जो है ना वो अपनी लोकेशन को चेंज नहीं कर रहा है, एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है। जो पानी की बूंदे है ना छोटी छोटी, वो अपनी जगह पे है, वो सिर्फ उस पत्थर के आने के बाद जो एनर्जी आई उसको ट्रांसफर कर रहा है, उस वजह से आपको दिख रही है वेव। ऐसे ही साउंड की वेव भी आपको सुनाई देती है, लेकिन वो पार्टिकल्स नहीं होते हैं, वो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो यंग ने ये बोला कि लाइट जो है ना वो वेव होती है, ऐसे ही साउंड भी वेव होती है, इसीलिए वो ऐसा स्ट्रक्चर बना रही है। वो उन स्लिट से निकलने के बाद जो है ना वो फिर से अपना रास्ता फॉलो करना शुरू कर देती है, सीधा सीधा रास्ता फॉलो नहीं करती। तो न्यूटन भाई साहब के बोलने के बाद ना कि भाई सब कुछ पार्टिकल होता है, इसके बाद ये हो गया कि मैटर तो पार्टिकल होता है, हम जैसे लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, लेकिन लाइट, साउंड, ये सब वेव है, ये पार्टिकल्स नहीं है, ये अलग तरीके से ट्रेवल करती हैं। पर जो सरप्राइजिंग चीज है ना, जो हमारी सिमुलेशन वाली थ्योरी से आके मिलेगा, वो ये हुआ कुछ साल बाद कि कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि लाइट तो ठीक है, एक बार हम इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, एटम्स, हमारी जो बॉडी है वो एटम्स से ही तो बनी हुई है, छोटे छोटे एटम्स से बनी हुई है। तो कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई लाइट छोड़ो, एक बार ये तो देख लें कि हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं छोटे 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 छोटे, वो क्या कर रहे हैं इस बिहेवियर में। तो जब उन्होंने ऐसे मान लो इलेक्ट्रॉन की एक गन ली, उस गन से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और सामने कार्डबोर्ड की सीट रखी है सेम ही तरीके से, और उसके बाद में वो छेद कर दिए उनके अंदर और उन्हें इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे सरप्राइजिंग चीज क्या हुई कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो भी लाइट की तरह सेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं सामने जाके, वो भी सिर्फ दो पत्तियां नहीं बना रहे हैं, स्ट्राइप्स नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप मैटर देख रहे हो, जो पार्टिकल्स हैं, वो भी एक्चुअल में पार्टिकल्स की तरह बिहेव नहीं करते, बहुत छोटे 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 जब वो हो जाते हैं, यानी कि एटम्स की फॉर्म में, वो भी एक्चुअली वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे लाइट बिहेव करती है। और इससे भी अजीब बात ये थी कि साइंटिस्ट ने वहां पे फिर एक डिटेक्टर लगाया। इस पूरे जो प्रोसेस चल रहा है इसमें डिटेक्टर लगाया। डिटेक्टर का मतलब ये होता है एक तरीके से सेंसर। आपकी गाड़ी में सेंसर है, हीट सेंसर होते हैं, मोशन सेंसर होते हैं, तो सेंसर लगा दिया। अब वो सेंसर लगाने के बाद में सरप्राइजिंगली, मतलब ये आप मान लो जादू है ये, जब वो सेंसर लगाया ना, उस सेंसर का काम बस ये है कि इलेक्ट्रॉन से बात करना कि भाई कहाँ जा रहे हो, कौन से रास्ते से जा रहे हो। वो सेंसर कुछ करता नहीं है, सिर्फ उसको देख रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स ने उस डिटेक्टर के होने की वजह से अपना रास्ता चेंज करना शुरू कर दिया। रास्ता चेंज मतलब वो जैसे पार्टिकल बिहेव करता है ना, पार्टिकल क्या है कि छेद है तो उसमें से निकल के सीधे चिपक जाएगा, वो वैसे बिहेव करने लगे। सिर्फ दो स्ट्राइप्स बनाने शुरू कर दी उन्होंने सामने वाली स्क्रीन पे, सिर्फ एक डिटेक्टर के आने की वजह से, जबकि डिटेक्टर का कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है उनसे, वो सिर्फ उनसे ये पूछ रहा है कि जा कहाँ रहे हो। अब इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जब आप बहुत छोटे साइज पे पहुंच जाओगे तो वो पार्टिकल्स, इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि उन्हें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, कोई उन्हें डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उन्हें कोई डिटेक्ट नहीं कर रहा तो वो पार्टिकल्स वेव की तरह बिहेव करते हैं, मतलब उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो